हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे बीएसएफ एचसीएम का कंप्यूटर का मॉक टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, पिक्सल प्रति कितने चैनल एक रंगीन छवि बनाते हैं। ठीक है, तो ये बताना है कि पिक्सल कितने चैनल एक रंगीन छवि बनाते हैं। तो कितने चैनल बनाते हैं? 3 चैनल बनाते हैं। कौन कौन से चैनल हैं? रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, जिसे हम कहते हैं RGB। ओके, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दे रखी है स्टेटमेंट अलग अलग। द ट्रिम फंक्शन इन एक्सेल इज यूज्ड टू रिमूव ऑल स्पेसेस फ्रॉम ए टेक्स्ट स्ट्रिंग। तो इसमें हमें बताना कि ट्रिम फंक्शन का क्या यूज़ है। ट्रिम फंक्शन का यूज़ है कि सभी प्रकार के स्पेसेस को वो हटा सकता है। ठीक है, द ट्रिम फंक्शन रिमूव्स ऑल टाइप्स ऑफ स्पेसेस इंक्लूडिंग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स। तो ये तो हमारा हो जाएगा गलत, क्योंकि जैसे कि हाँ, ये वाला भी हो जाएगा हमारा ठीक, क्योंकि वर्ड्स के बीच में भी वो स्पेस को हटा सकता है ट्रिम। ठीक है, तो मतलब चाहे आगे हो स्पेस, चाहे पीछे स्पेस हो, कहीं पर भी स्पेस हो, सभी स्पेस को हटाने के लिए ट्रिम फंक्शन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट हो जाएंगे हमारी ट्रू, पहला और दूसरा ठीक। ओके, तो ये आ जाएगा बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट डज द पेस्ट कमांड डू इन MS वर्ड 365। MS वर्ड 365 में पेस्ट कमांड क्या करता है ये हमें बताना है। तो पेस्ट कमांड क्या करता है, जैसे कि हमने कोई भी चीज़ कॉपी कर रखी है, वो कॉपी कहाँ पे होगी? वो कॉपी होगी क्लिप बोर्ड के अंदर। ठीक है, क्लिप बोर्ड के अंदर कॉपी होगी, और अगर हमें उसे कहीं पर पेस्ट करना है तो वो क्या हो जाएगी? वहाँ पर जाकर दोबारा से पेस्ट हो जाएगी, मतलब वो उसकी दूसरी कॉपी बन जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? रिमूव द सिलेक्टेड टेक्स्ट, ये वाला नहीं होगा, ये वाला होता है कट करने का। ठीक है, डिलीट्स कंटेंट ऑफ क्लिपबोर्ड, ये भी नहीं होगा। कॉपीज द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द क्लिपबोर्ड, सिलेक्टेड किए गए टेक्स्ट को क्लिपबोर्ड पर कॉपी करता, तो वो इसका काम किसका है? कॉपी का है। ठीक है, इंसर्ट द कंटेंट फ्रॉम द क्लिपबोर्ड इनटू द डॉक्यूमेंट, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा ठीक, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कंप्यूटर को पुनः प्रारंभ करने के लिए निम्नलिखित कुंजियों का कॉम्बिनेशन का उपयोग करते हैं। तो कंट्रोल बैक स्पेस का यूज़ नहीं होता है। कंट्रोल बैक स्पेस का कब यूज़ होता है? जब हमें क्या करना हो, कोई भी पूरा वर्ड डिलीट करना, जैसे कि हम बैक स्पेस दबाते हैं, हमने तो क्या दबाया? हमने दबाया बैक स्पेस, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक लेटर को ही डिलीट करेगा। जैसे कि ये वाला लेटर, जैसे कि हमने लिख रखा वट, तो हमने बैक स्पेस दबाया तो सिर्फ टी डिलीट होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम कंट्रोल बैक स्पेस दबाते हैं तो पूरा वाट ही डिलीट हो जाएगा। तो इसका यूज़ होता है, इसलिए कंट्रोल प्लस ओल्ट प्लस डिलीट का यूज़ किस लिए होता है? रिस्टार्ट करने के लिए। तो हमारा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा रिस्टार्ट द कंप्यूटर। ठीक है, जब भी हमारे कंप्यूटर में कोई भी एरर आ जाता है तो हम किसका यूज़ करते हैं? कंट्रोल ओल्ट डिलीट का। तो ये क्या करेगा? कंप्यूटर को रिफ्रेश कर देगा। ठीक है, कंट्रोल डिलीट का मतलब ये भी वही काम करेगा, सेम बैक स्पेस वाला। कंट्रोल एस्केप का ये वाला कोई काम नहीं होता। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान की गई क्लाउड स्टोरेज सेवा में निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आई क्लाउड कौन सी आ जाएगी? एप्पल कंपनी की, ये भी एप्पल कंपनी की। ठीक है, ये वाली सैमसंग कंपनी की, और ये वाली कौन सी हो जाएगी? ये वाली जो जाएगी हमारी माइक्रोसॉफ्ट वाली। ठीक है, वन ड्राइव किसके कौन सी कंपनी द्वारा बनाई गई है? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाई गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। लेज़र प्रिंटर संबंधित है, तो हमें बताना कि लेज़र प्रिंटर किस से संबंधित है। तो लेज़र प्रिंटर किससे संबंधित है? पेज प्रिंटर से संबंधित है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इसका भी। ओके,
डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कौन सा होता है, जो कि डॉट, जैसे कि डॉट मिला मिला के मैट्रिक्स को पूरा करता है, वही डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होगा। ठीक है। लाइन प्रिंटर कौन सा होता है, लाइन प्रिंटर होता है जो कि एक लाइन को प्रिंट करता है, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी। पेज प्रिंटर कौन सा होगा, जो कि पूरे के पूरे एक पेज को प्रिंट करता है। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर में फायरवॉल के बारे में कौन सा कथन गलत है, हमें ये बताना है कंप्यूटर के फायरवॉल के बारे में। ठीक है। इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कम्बिनेशन हो सकता है, तो ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इट प्रोटेक्ट ए नेटवर्क फ्रॉम अनऑथराइज्ड नेटवर्क। तो ये नेटवर्क को अनाधिकृत पहुंच से बचाता है, मतलब किसी को भी एक्सेस नहीं करने देता, ओनली ऑन इंडिविजुअल यूज़र के। ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा। ओके। इट डज नॉट, यह वैध संचार की अनुमति नहीं देता। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा गलत। ठीक है, क्योंकि ये वैध संचार को अनुमति देता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, मतलब ये वैध संचार को अनुमति दे देता है, जैसे कि कोई भी कम्युनिकेशन हुआ उसके लिए फायरवॉल ही काम करती है। ठीक है। चौथा देखते हैं, यह नियमों के आधार पर नेटवर्क ट्रांसमिशन की अनुमति देता, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा ठीक। इसका उल्टा दे रखा है, इसका उल्टा ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, MS वर्ड में बुकमार्क का उपयोग किस लिए होता है। तो MS वर्ड में बुकमार्क का प्रयोग बताना है कि किस लिए होता है। तो आइडेंटिफाई स्पेलिंग एरर, स्पेलिंग एरर के लिए स्पेल चेक का ऑप्शन का यूज़ होता है। ठीक है। लोकेट कमेंट्स, कमेंट देखने के लिए हम ट्रैक चेंजेस का यूज़ करते हैं। उसके बाद लोकेट हेडर एंड फुटर, हेडर फुटर लोकेट करने के लिए ये भी नहीं होता। आइडेंटिफाई ए स्पेसिफिक लोकेशन और टेक्स्ट फ्रॉम फ्यूचर रेफरेंस, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मतलब फ्यूचर रेफरेंस के लिए हम किसी भी टेक्स्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मेमोरी संदर्भ में SSHD का पूर्ण रूप क्या है। तो SSHD का पूर्ण रूप हमें बताना है कि क्या होगा। ठीक है। तो इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 1 किलोबाइट मेमोरी में कितने निबल होते हैं, ये हमें बताना है। ठीक है। तो किलोबाइट मेमोरी में कितने निबल हैं, तो इसमें निबल कितने हो जाएंगे, जैसे कि 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, 1024 बाइट। ठीक है। और 1024 बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट, गुणा में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8184। ठीक है। और एक बिट में, एक निबल में कितने बिट होते हैं, एक निबल में होते हैं 4 बिट। ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गए यहाँ पे बिट, और अगर निबल बनाने हैं तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो अगर इसको इससे काटते हैं तो कितना आ जाएगा, 2048। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, क्रोम, सफारी और ओपेरा के बीच क्या समानता है, ये हमें बताना है। तो क्रोम, सफारी और ओपेरा के बीच क्या समानता है कि ये वेब ब्राउज़र है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, यदि सेल A1 में 10 और सेल B1 में 5 लिखा हुआ है और सेल C1 में फॉर्मूला है A1 प्लस में $B1 लगाया जाता है, तो C1 में नीचे की पंक्तियों में खींचने पर B1 का मान स्थिर रहेगा। तो अगर हम क्या करते हैं, C1 के अंदर, यहाँ पे C1 के अंदर हमने ये फॉर्मूला लगाया। ठीक है। तो क्या होगा, तो इसमें B1 को इसमें लॉक कर रखा है। ठीक है। तो B1 का मान इसमें स्थिर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर पहला ठीक हो जाएगा हमारा। ओके।
उसके बाद सेकंड ऑप्शन अगर देखते हैं, यदि फार्मूला इक्वल टू A1 मल्टीप्लाई बाय B1 लगाया जाता है और C1 से नीचे खींचा जाता है तो B1 का पता स्थिर रहेगा। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा गलत, क्योंकि B1 यहाँ पे रिलेटिव रेफरेंस दे रखी है, एब्सोल्यूट रेफरेंस नहीं दे रखी। एब्सोल्यूट रेफरेंस अगर होती तो इसका पता स्थिर हो जाता है, ठीक है, लेकिन अभी इसका पता स्थिर नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा गलत। ओके, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, केवल और केवल एक, ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। डिज़ाइन को लिस्ट के साथ मिलाकर कई प्रतियां बनाने की प्रक्रिया है, उस लिस्ट को हम क्या कहते हैं। तो हमें बताना है कि डिज़ाइन को लिस्ट के साथ मिलाकर कई प्रतियां बनाने की प्रक्रिया है, ठीक है, मतलब हमें बहुत सारी प्रतियां बनानी, मतलब कॉपीज़ बनानी है, उस लिस्ट को हम क्या कहते हैं। मतलब जो प्रति बनेंगी उसकी जो लिस्ट है, उस लिस्ट को हम क्या कहेंगे, वो कहेंगे डाटा सोर्स, ठीक है। मतलब सोर्स के थ्रू ही हम क्या बनाएंगे, कॉपीज़ बनाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। MS वर्ड 365 में सेंटर लाइन का क्या उद्देश्य है। तो सेंटर लाइन का इसमें क्या उद्देश्य हो जाएगा, टेक्स्ट को मार्जिन के बीच क्षैतिज रूप से सेंटर में करना। तो ये वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा ठीक। ओके, सेकंड ऑप्शन अगर देखते हैं, टेक्स्ट को बाई मार्जिन पर लेकर आना। तो टेक्स्ट को बाई मार्जिन पर कौन लेके आता है, कंट्रोल+L, ठीक है। सेंटर लाइन किससे होता है, कंट्रोल+E से, ठीक है। और राइट मार्जिन पर कहाँ पे आ जाएगी, कंट्रोल+R से, ठीक है। ऐड एक्स्ट्रा स्पेस बिटवीन वर्ड्स, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा गलत। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कौन सी विंडोज़ यूटिलिटी आपके कंप्यूटर के ड्राइव, फोल्डर्स और फाइल्स दिखाती है। तो कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे ड्राइव, फोल्डर और फाइल्स दिखाती है, वो है विंडोज़ एक्सप्लोरर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। एक्सेल 2019 में इक्वल टू एवरेज का फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं तो इसका मान क्या होगा, ठीक है। अगर हम एवरेज देखें तो एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन में जितने भी वे नंबर दे रखे हैं, ठीक है, तो वो हो जाता है हमारा एवरेज। ओके, तो सभी को हम पहले ऐड कर लेते हैं, 2 + 4 + 5 घटा 1 + 0 और बटे में आ जाएगा 5, ठीक है। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 में से 1 गया 10, 10 बटे में 5, तो हमारे कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में सम्मिलित पूर्ण वॉल्यूम एन्क्रिप्शन सुविधा कौन सी है। मतलब हम किसी भी वॉल्यूम, जैसे कि हमने पार्टीशन कर रखे हैं, पार्टीशन कर दिया हमने, जैसे कि लोकल C, लोकल D, ये हमने C ड्राइव बना रखी है, ठीक है, और ये हमने D ड्राइव बना रखी है। तो उनको एन्क्रिप्शन करना है हमें, मतलब उनको लॉक लगाना है। तो लॉक लगाने के लिए विंडोज़ में कौन सी सुविधा बता रखी है वो हमें बताना है, ठीक है। तो वो आ जाएगी बिट लॉकर, मतलब उसको उसके ऊपर लॉक लग जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ईमेल के हेडर सेक्शन में आमतौर पर कौन सा घटक पाया जाता है। तो हमें हेडर सेक्शन में बताना है कि कौन सा घटक पाया जाता है। तो यह आ जाएगा बॉडी टेक्स्ट, तो बॉडी में के अंदर आएगा, सॉल्यूशन कुछ होता नहीं है, सिग्नेचर तो नीचे आएगा, तो होता है सब्जेक्ट लाइन, ठीक है। तो ईमेल में आती है सब्जेक्ट लाइन, सबसे पहले आता है डालने जैसे कि जिसके पास हमें भेजना है वो हो जाएगा टू, फिर आएगा फ्रॉम, ठीक है, फिर आएगा BCC, फिर आएगा CC, फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, ठीक है। इस टाइप से हमारा जो ईमेल होती है उसका हेडर पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19।
भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया है? तो परम सुपर कंप्यूटर का विकास बताना है हमें, किस संस्थान ने किया है? ये किया है सीडेक ने। ठीक है, सीडेक ऑप्शन नंबर ए। सीडेक की क्या फुल फॉर्म है? सीडेक की फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी सीडेक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य बताना है फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का। तो यह आ जाएगा दूसरों के साथ सामग्री बनाना और साझा करना। दस्तावेज और स्प्रेडशीट बनाने का काम किसका है? एमएस ऑफिस का। ठीक है, एनक्रिप्टेड ईमेल भेजना ये किसका काम होता है? ये काम होता है आईपी का, टीसीपी, आईपी या फिर एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, टू डेवलप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ये किसका काम होता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। ठीक है, तो क्रिएट एंड शेयर कंटेंट विद अदर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, मतलब लोगों के साथ जुड़ना और उनके साथ कंटेंट साझा करना। ठीक है, नेक्स्ट ओके फ्रेंड्स, हमारे कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी हम करते हैं हिंदी के क्वेश्चन। ठीक है, तो हिंदी का पहला क्वेश्चन है बैल का बैल गया, 9 हाथ का पगा भी गया, लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? बैल का बैल गया, 9 हाथ का पगा भी गया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास बहुत बड़ा घाटा होना। ठीक है, तो मतलब बैल तो गया ही, उसके साथ पगा, पगा का मतलब उसके साथ जो जोड़ने वाला होता है वो भी गया। ठीक है, मतलब बहुत बड़ा घाटा हो जाना। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। इसमें पूछ रखा है हमारा जीवन कब निराशा के अंधकार से भर जाता है? तो अगर हम इसमें देखते हैं, ये वाला यहाँ पे दिखा रखा है, तो हमारा जीवन निराशा के अंधकार से भर जाएगा यदि हम अपने जीवन में नकारात्मक सोच बढ़ते रहते हैं। तो अगर हम ऑप्शन के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? से भर जाता है जब क्रोध, शोक, ईर्ष्या आदि मनोभाव लंबे समय तक अपनी तीव्रता से हमें प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसका सी। ठीक है, ये वाला भी नहीं होगा, इससे तो हमें खुशी मिलती है। ये वाला भी नहीं होगा, इससे हमें खुशी मिलती है। ये वाला भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसमें अगर हम देखते हैं, यदि हम उत्साह और आनंद के विचारों में रहते हैं तो जीवन में अच्छी घटनाओं को आकर्षित करने लगते हैं। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा कौन सा ऑप्शन? नकारात्मक सोच वाले विचारों का चिंतन करना चाहिए, ये वाला भी नहीं होगा। निरोगता, सफलता विचारों से दूर रहना चाहिए, ये भी नहीं होगा। इससे तो नकारात्मकता आएगी। ईश्वर का लगातार ध्यान और चिंतन करना, ये भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। हमारा मनो मस्तिष्क प्रिय विचारों से सदा परिपूरित रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है? तो अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे है, अगर आज यदि हम इन विचारों पर ध्यान देना शुरू करें तो दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। ज्योतिषी, ये वाला नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अपने मस्तिष्क में विचारों पर ध्यान देकर रचनात्मक विचारों द्वारा, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी भाव रचनात्मक हैं? मतलब रचना करने वाले भाव होने चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर प्रेम, स्नेह, भाईचारा ये वाला नहीं है। आशा, प्रफुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चितता, संतुष्टि, आत्मविश्वास, तो ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत पास कब होते हैं? जब हम जीवन में नकारत, गलत। जब हम परिश्रम के स्थान पर चतुराई का सहारा, ये भी गलत हो जाएगा। चतुराई नहीं करनी चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। जब हम क्रोध, ईर्ष्या आदि घातक मनोभाव को आश्रय देते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसका 4, जब हम आशा, प्रफुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से उत्पोत होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? तो वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार आ जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। उनके बारे में बता रखा है, किसी विशेष के बारे में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? तो संबल ध्वनि का वर्गीकरण बताना है कौन सा है, तो यह आ जाएगा संपृक्त ध्वनि, ठीक है। इसके अंदर 2 वर्ण मिले हुए हैं, एक तो मैं मिला हुआ है और एक पै मिला हुआ है, ठीक है। 2 वर्ण मिलके एक अलग से ध्वनि मिला रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो विराम चिन्ह का हमें प्रकार बनाना है इसमें, ठीक है। तो विराम चिन्ह का कौन सा प्रकार हो जाएगा? तो अगर हम देखते हैं पहले वाला ऑप्शन कौन सा है, पहले वाला ऑप्शन है डैश वाला निर्देशक चिन्ह, नीचे जो डैश लगता है ना वो वाला हो जाएगा। या फिर जैसे कि हमने लिख रखा है जैसे तैसे, ये वाला जो डैश होता है ये निर्देशक चिन्ह होता है, ठीक है। लाघव, लाघव चिन्ह कौन सा होता है? जैसे कि हम लिखते हैं बीएड, हिंदी में बीएड लिखते हैं ना, ये वाले जो होते हैं वे होते हैं हमारे लाघव, ठीक है। उसके बाद उपदेशक अगर देखते हैं तो उपदेशक हमारा कोई नहीं होता। और अगर हम विवरण चिन्ह देखते हो तो विवरण आ जाएगा हमारा ये वाला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो मतलब शुद्ध शब्द बताना है, तो यह आ जाएगा हमारा पहला ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, प्रतिनिधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। एक मिनट, संज्ञा की जगह पर यूज होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम कहते हैं विशेषण। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस शब्द का तद्भव रूप है? तो तद्भव रूप बताना कि किस शब्द का, मतलब हमें क्या करना है, तत्सम रूप बताना है, ठीक है। किस शब्द का तद्भव रूप है? तो अभिलाषा ये हो जाएगा, ये तत्सम रूप है, ये भी तत्सम रूप है, ये भी तत्सम रूप, लेकिन ये है तद्भव रूप, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से बेमेल शब्द चुनिए। समस्या, खेद, कठिनाई, जटिलता। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे पास किस चीज़ को बताते हैं? मुसीबत को बताते हैं, मुसीबत या समस्या को, ठीक है। लेकिन खेद, खेद प्रकट करना मतलब माफ़ी मांगना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी शब्द नहीं है? तो विदेशी शब्द हमें बताना है। कमर विदेशी है, कमरा विदेशी है, कमेटी विदेशी है,
कान विदेशी नहीं है, ये एक देशज शब्द है, ठीक है, हिंदी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए, उत्कर्ण का बताना हमें, ठीक है। तो इसका आ जाएगा उत प्लस कर्ण। तो हमारे पास उत्सर्ग कौन सा लगा है, उपसर्ग लगा है उत, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, अमावस्या का विलोम शब्द क्या है। तो अमावस्या का हमें विलोम शब्द बताना है, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा पूर्णिमा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा अंधकार शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो अंधकार शब्द का पर्यायवाची तिमिर होता है, द्वांत होता है, त्रिमृष होता है, निलय नहीं होता, ठीक है। तो निलय किसको कहते हैं, निलय कहते हैं निवास या फिर घर को, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है। तो उत्कंठित का पर्यायवाची हमें बताना है इच्छुक, इच्छा रखने वाला, लालायित ये भी सेम है, उत्सुक ये भी सेम है, लेकिन अभिलाषा मतलब इच्छा, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, नाविक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। तो ये हमें बताना है संधि विच्छेद, नाविक का हो जाएगा 9 + 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये कौन सी संधि है हमारी, ये हो जाएगी आयो, आओ मतलब अयादि संधि, ठीक है, अयादि संधि हो जाएगी हमारे पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, नीचे लिखे गए शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विलोम न हो। मतलब हमें विलोम शब्द नहीं होने वाले शब्द को चुनना है, ठीक है। गुण अवगुण ये वाला विलोम शब्द है, कैंसिल हो गया। देव दानव ये भी कैंसिल हो गया, देव का उल्टा दानव होता है। सम्मान आज्ञा, सम्मान का मतलब होता है, सम्मान का उल्टा होता है अपमान, ठीक है, लेकिन इसमें दे रखा आज्ञा, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा ठीक। तरल ठोस ये वाला भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, हमारे हिंदी के भी 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आप हमें बता सकते हैं कि आपके 20 हिंदी और 20 कंप्यूटर में से कितने ठीक हुए थे, ठीक है। थैंक यू।